गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। आज स्टार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सेकंड। इसमें देखेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप यकीन नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊँ सबको नोट कर लेना और उसमें जितने भी पॉइंट बताऊँगा उसको नोट कर लेना। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपके लिए इंडेक्स प्रॉपर्टी की हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फर्स्ट है, लिक्विडिटी इंडेक्स इन परसेंटेज इज इक्वल टू। दूसरे टाइप से पूछा है, द लिक्विडिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज a ratio expressed as percentage of। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इसको इंपॉर्टेंट टिक करो। अब देखो, आपने एक टर्म पढ़ा था क्या, कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC। इसका फॉर्मूला क्या था, WL माइनस WN डिवाइड बाई IP। यही था, याद करो, IC का फॉर्मूला ये था। लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछ लिया क्या, IL। लिक्विडिटी इंडेक्स का मतलब क्या है, उसने IL पूछा है आपसे। और मैंने आपको एक रिलेशन बताया था क्या, IC प्लस IL इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। याद करो, यही बताया था। अब मुझे यहाँ से IL की वैल्यू निकालना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ, IL इक्वल टू 1 माइनस IC, ऐसा लिख सकता हूँ। और देखो यहाँ तो मैं IP इक्वल टू क्या होता था, WL माइनस WP, ये चीज़ होती थी, आपको मालूम है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, बढ़िया तरीके से लाते हैं इसको। देखो IL इक्वल टू 1 माइनस IC की वैल्यू रखो। देखो IC है, अब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं WL माइनस WN डिवाइड बाई IP के यहाँ क्या लिख सकता हूँ, WL माइनस WP, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो इधर रखो, WL माइनस WN डिवाइड बाई WL माइनस WP। याद रखना ये ब्रैकेट में है, ठीक है, माइनस का क्योंकि इंटू होगा। अब देखो LCM अपन ने क्या ले लिया, WL माइनस WP, इसको LCM में ले लिया। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, WL माइनस WP, और देखो माइनस का अंदर इंटू होगा, देखना माइनस का अंदर WL, और देखो माइनस माइनस प्लस प्लस WN। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो। अब देखो क्या कट रहा है आपका, WL से WL कैंसिल आउट। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचेगा, देखो WN प्लस का है यानी कि WN, और माइनस का क्या है, WP, डिवाइड में क्या हो जाएगा, WL माइनस WP। यानी कि आपका जो लास्ट में आंसर आ गया, देखो क्या है, यहाँ लिख लेते हैं क्या, देखो IL इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, WN माइनस WP डिवाइड में WL माइनस WP, यही आ गया। तो देखो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, WN माइनस WP। ठीक है, अब देखो WL माइनस WP को वापस अपन IP लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आंसर IP के फॉर्म में है, तो इसको लिख दिया। उसने परसेंटेज में पूछा है, देखो क्वेश्चन यही है, देखो क्वेश्चन ये पूछा है, देखो परसेंटेज में पूछा है तो इसको क्या इंटू में 100 कर दो, 100 कर दो। अब देखो आंसर चेक कर लो, ऐसा कोई आंसर है क्या, देखो कोई आंसर है क्या, W माइनस WP डिवाइड बाई IP इंटू 100, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे W क्या है, देखो उसने नेचुरल वाटर कंटेंट होता है WN, वही है W, यहाँ पे नेचुरल वाटर कंटेंट है। समझ में आ गया, पूरी प्रोसेस समझ में आ गई, क्योंकि IC का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कल। ठीक है, जिसने पिछली क्लास ली होगी देखो उसको तो बिल्कुल समझ में आने वाला, और जिसने पिछली क्लास नहीं ली है उसको आने वाला है मजा, क्योंकि उसको नहीं आएगा कुछ समझ में, और जिसने ली है उसको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखो IC का फॉर्मूला ये वाला हो गया, बिल्कुल सिंपल है ना, IC प्लस IL इक्वल टू 1 होता है। अपन ने यहाँ से IL ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि IL इक्वल टू WN माइनस WP डिवाइड बाई IP होता है, जबकि IC इक्वल टू क्या होता है, WL माइनस WN डिवाइड बाई IP। समझ में आ गया, दोनों चीजें अलग अलग हैं, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, A soil has liquid limit of 60%, plastic limit of 35% and shrinkage limit of 20%, and it has a natural moisture content of 50%, the liquidity index। फिर देखो उसने क्या पूछ लिया, इस क्वेश्चन में भी उसने IL की वैल्यू ही पूछी है। अब IL का फॉर्मूला तो अभी अभी अपन फाइंड आउट कर चुके, क्या IL इक्वल टू क्या होता है, WN माइनस WP डिवाइड में क्या लाए थे अपन,
WL माइनस WP, यही फॉर्मूला हो गया। ये तो आपका हो गया फॉर्मूला सिंपल सा, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले अपन गिवन, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन देखो, सबसे पहले उसने कहा लिक्विड लिमिट यानी कि WL है कितना 60%, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। प्लास्टिक लिमिट है यानी कि WP है, वो कितना है 35%। श्रिंकेज लिमिट यानी कि WS है, वो कितना हो गया 20%। और देखो उसने दिया है नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, इसका मतलब क्या WN कितना है 50%। इतनी चीजें आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो IL इक्वल टू WN की वैल्यू कितनी है 50, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो WL की वैल्यू कितनी है 50, WN की, ठीक है 50 हो गया, माइनस WP की वैल्यू कितनी है देखो 35, डिवाइड में WL की वैल्यू कितनी है 60 हो गया, माइनस WP की वैल्यू कितनी है 35, यही है। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इतना, यहाँ कितना बचेगा 15 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 5 से कैंसिल कर दें, 5 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो IL इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6। अब देख लो कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है क्या कोई, देखो C इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन है। अब बताओ, अब इसीलिए मैंने कहा था कोई इंडेक्स प्रॉपर्टी का जो आपका लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी क्लास आपको बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि देखो क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं, उसी से बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन कितने बार आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो देखने में कैसा लग रहा था, लेकिन आपने इजीली सॉल्व कर लिया। इजीली सॉल्व कब कर लोगे, जब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला कब मालूम पड़ेगा, जब आप वो वाली क्लास देख लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेशियो लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सॉइल मास इज कॉल्ड। अब देखो उसने एक रेशियो दे दिया, ठीक है। रेशियो क्या दे दिया, लिक्विड लिमिट यानी कि क्या है WL, ठीक है। वाटर कंटेंट यानी क्या है W, डिवाइड में प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी क्या है IP। अब बताओ ऐसा कुछ फॉर्मूला था, याद करो। देखो याद करवाता हूं मैं, देखो इधर अभी अभी अपन ने पढ़ा है, इधर देखो जी, देखो अभी पढ़ा रहा हूं, क्या है WL माइनस WN डिवाइड बाई IP, ये वाला है, ठीक है। और एक फॉर्मूला अपन ने दूसरा क्या पढ़ा, WN माइनस WP डिवाइड बाई IP। अब देखो किस फॉर्म में है ये वाला फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला भी अपन कहाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ने क्या दिया WL माइनस WN, मतलब ये देखो W यदि वाटर कंटेंट है यानी कि अपन नेचुरल लेते हैं, यानी कि अपन ने WL लिख दिया। WL माइनस WN डिवाइड बाई IP क्या होता है IC, यही समझ में आया। देखो अभी अपन ने देख भी लिया, IC होता है, वहां देख लिया। देखो तो IC इक्वल टू क्या है WL माइनस WN डिवाइड बाई IP। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइड में प्लास्टिक इंडेक्स है, तो वो क्या होगा। देखो कोई ऑप्शन है क्या, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, C इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया उसने, और इसमें स्टूडेंट क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है कैसे करेंगे। तो देखो फॉर्मूला सिंपल है ना, IC इक्वल टू WL माइनस WN डिवाइड बाई IP। WN क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट इन दी फ्लो कर्व दी वाटर कंटेंट इज प्लॉटेड। अब भाई साहब वाटर कंटेंट इज प्लॉटेड तभी मालूम पड़ेगा जब आपको फ्लो कर्व मालूम होगा। अब फ्लो कर्व क्या था, देखो फ्लो कर्व में दिखाता हूं आपको। देखो ये आपका फ्लो कर्व था, याद करो यही था। अब देखो फ्लो कर्व में क्या लिखते थे, इधर ध्यान करना। देखो ये क्या था, log N1 था, ठीक है। इसको लिखते थे log 25, इसको लिखते थे log N2, सब बता रहा हूं मैं, ठीक यही था। देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन थी, इसको बोलते थे अपन फ्लो कर्व, ठीक है, यही था, ठीक है। अब इसको क्या बोलते थे W1 W2 W3। इसका मतलब ये होगा कि ये तो वाटर कंटेंट था, क्या था, वाटर कंटेंट था, ठीक है। और इस साइड क्या था, ये था नंबर्स ऑफ बिलोज, क्या था, नंबर्स ऑफ बिलोज। तो इसका मींस क्या हुआ, आपका जो फ्लो कर्व है वो किस किस के बीच बनेगा, वाटर कंटेंट और नंबर्स ऑफ बिलो के बीच। यानी कि अपन फ्लो कर्व क्या लिखते हैं, इट इज प्लॉटेड बिटवीन, देखो मैंने उसमें डेफिनेशन बताई थी, यहां भी लिख दे रहा हूं, इट इज प्लॉटेड बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर्स ऑफ बिलोज, यही है नंबर्स ऑफ बिलोज।
अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा। क्वेश्चन ने पूछा है टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट इन अ फ्लो कर्व द वाटर कंटेंट इज फ्लोटेड। अब बताओ वाटर कंटेंट कहाँ, फ्लो कर्व में जो ये बन गया, अब वाटर कंटेंट कहाँ है, फ्लोटेड हो रहा है। देखो ये तो x हो गया, ये y हो गया, y एक्सेस में हो रहा है वाटर कंटेंट। क्वेश्चन ने यही पूछा था। देखो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन देखो बहुत अंदर से पूछा जाता। अभी आपको लग रहा था ना उस वाले लेक्चर में थ्योरी नहीं थी, थ्योरी नहीं है वो। देखो ये आपने पढ़ लिए, डायग्राम बना लिए, देखो उसमें समझना है और आप आंसर ले जाओगे। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज, टफनेस इंडेक्स को देखो आई टी से डिनोट कर देते। टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था, IP अपॉन IF, यही होता था। ये क्या होता था, इट इज द रेशियो ऑफ, लिख लेते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। अब देख लो रेशियो, देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा, जे फ्लो इंडेक्स होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो बिल्कुल सिंपल। देखो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी आया ना हो। देखो आया है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना। देखो मजा आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, इफ सेंसिटिविटी ऑफ अ सॉइल इज बिटवीन 4 to 8 देन इट विल बी कॉल्ड एज। देखो उसने क्या दे दिया, सेंसिटिविटी की वैल्यू दे दी है। सेंसिटिविटी उसने बोल दिया है कि 4 to 8 के बीच में है। फिर उसने बोल दिया कि अब सॉइल कैसी होगी। अब ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा, जब आपको उसकी टेबल याद हो सेंसिटिविटी वाली। ठीक है, टेबल देखते हैं। टेबल कैसी बनी थी, देखो जिस सेंसिटिविटी थी डिस्क्रिप्शन था, उसका डिस्क्रिप्शन क्या था। देखो यदि सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 to 4 थी तो सॉइल आपकी कैसी थी, नॉर्मल। ठीक है, यही था। यदि 4 to 8 थी तो सॉइल कैसी थी, सेंसिटिव। ठीक है, यदि 8 to 16 थी तो क्या थी, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, यही था। और अपन ने देखा था यदि ग्रेटर देन 16 है तो क्या थी, क्विक थी। यही थी, क्विक। तो ये वाली टेबल देखो मैंने पढ़ाया था, उस वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था, यहां भी देख लो। देखो यदि आपकी सेंसिटिविटी 1 to 4 है तो कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन है, सॉइल कैसी, नॉर्मल होगी। 4 to 8 है तो सेंसिटिव होगी, 8 to 16 है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होगी, और 16 से ज्यादा है तो क्विक होगी। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, यदि आपकी एस की वैल्यू 4 to 8 है, 4 to 8 है तो कहां पहुंच रहे हैं अपन, 4 to 8 मतलब इस वाली लाइन में पहुंच गए। 4 to 8 है तो क्या हो जाएगी, सेंसिटिव। अब देख लो कोई ऑप्शन है क्या, सॉइल कैसी होगी, सेंसिटिव सॉइल। सी इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ, यदि आपको टेबल याद है तभी क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। सॉइल देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ते जाओ, आप हर क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ क्ले हैज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 240 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इन अनडिस्टर्ब स्टेट। इनको याद रखना। ठीक है, अनडिस्टर्ब स्टेट। द क्ले वाज देन रिमाउल्डेड। देखो ये पॉइंट याद रखना, रिमाउल्डेड एंड दी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाज फाउंड टू बी 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, द सेंसिटिविटी ऑफ दिस क्ले इज। देखो उसने सेंसिटिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल दिया। अब सेंसिटिविटी क्या होती थी, आपको फॉर्मूला याद है का, देखो सेंसिटिविटी होती थी, वो क्या होती थी, QU डिवाइड में QU। अब ये वाला QU क्या होता था, ऊपर होता था अनडिस्टर्ब्ड, यही होता था अनडिस्टर्ब्ड, और नीचे होता था रिमाउल्डेड। ठीक है, और QU क्या होता था, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यही होता था। याद करो, बिल्कुल चीजें एक एक पढ़ाई हैं। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को UCS ऐसा लिखते थे, UCS लिखते थे, यही है। अब देखो, अब उसने क्या बोला, S की वैल्यू चाहिए। अब देखो सबसे पहले अनडिस्टर्ब के लिए देखो QU की वैल्यू क्या दे दी उसने, QU की वैल्यू जो अनडिस्टर्ब के लिए दी है उसने क्या दे दी है, देखो अनडिस्टर्ब के लिए दी है उसने कितनी, 240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसने QU रिमाउल्डेड के लिए क्या दे दिया है,
रीमाउल्टेड के लिए जो वैल्यू दे दी है वो क्या दे दी है उसने, 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बताओ इसमें वैल्यू पुट कर दूं, देखो इधर ही कर देता हूँ। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 60। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब एस की वैल्यू 4 हो जाएगी, कोई ऑप्शन है क्या, एस इक्वल टू क्या आ गया अपना 4, कोई ऑप्शन हो तो चेक कर लो, डी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब बताओ क्वेश्चन को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ज्यादा ज्यादा आप शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में बताते जाओ कि क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Question number 8. The liquid limit and plastic limit of sample are 65% and 29% respectively. The percentage of the soil fraction with grain size finer than 0.002 mm is 24. The activity ratio of the soil sample is, देखो उसने पूछा है एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो से को अपन कैपिटल ए से डिनोट करते थे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था उसको देखो, एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला होता था ए इक्वल टू आई पी डिवाइड बाई किले फ्रैक्शन, यही होता था, ध्यान रखना, किले फ्रैक्शन और किस में, परसेंटेज में, ठीक है, फाइनर देन 2 माइक्रो, यही होता था, याद करो, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी इक्वल टू, अब उसने आई पी क्या होता था, आई पी होता था डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, ठीक है। क्वेश्चन में डब्ल्यू एल गिवन है, देखो उसने दिया लिक्विड लिमिट क्या है 65% और प्लास्टिक लिमिट क्या है 29%, यही है। तो यहाँ से यदि मैं आई पी की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा 65 माइनस 29, तो आई पी की जो वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, 65 माइनस 29 कर दोगे तो कितनी आने वाली है, इसको सॉल्व करो 36% आ जाएगी, ठीक है। तो आई पी की वैल्यू कितनी हो गई 36 हो गई और क्ले फ्रैक्शन कितना दिया उसने 24 दिया है, यही है। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 3 से 3 1 2, ठीक है, 8 हो जाएगा, फिर 4 से 8, ठीक है, सॉल्व करते रहना, 1.5 आएगा, ठीक है। तो एक जो आपका एक्टिविटी रेशियो आ गया वो कितना 1.50, कोई ऑप्शन है क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन फाइनर देन 2 माइक्रो इज 2 देन द सॉइल इज क्लासिफाइड। अब देखो क्वेश्चन ने उसने रेशियो काय का दे दिया, देखो रेशियो दिया आई पी एंड परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन फाइनर देन 2 माइक्रो, यही दिया। अब ये बताओ अभी अपन ने क्या पढ़ा है, यही पढ़ा है, देखो फॉर्मूला अभी देखो इसमें अपन ने क्या पढ़ा है, ए इक्वल टू आई पी डिवाइड बाई, देखो वही फॉर्मूला पढ़ा है, देखो इधर वही फॉर्मूला पढ़ा है। ये क्या था, एक्टिविटी रेशियो, तो उसने एक्टिविटी रेशियो ही दे दिया, मतलब इसके बराबर में अपन क्या लिख सकते हैं, ए के बराबर ही दे दिया, मतलब उसकी वैल्यू क्या दे दी, ए की वैल्यू उसने दे दी 2, क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे दी 2। अब बता, उसने बोल दिया कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कर दो, उसके लिए अपन को टेबल चाहिए। टेबल में क्या होगा, यदि एक्टिविटी की वैल्यू लेस देन 0.75 है तो डिस्क्रिप्शन क्या था इसका, इनएक्टिव सॉइल थी, कैसी थी, इनएक्टिव सॉइल थी। यदि इसकी वैल्यू 0.75 टू 1.25 है तो क्या थी आपकी नॉर्मल, ठीक है। और यदि ग्रेटर देन 1.25 है तो क्या थी एक्टिव, मतलब एक्टिव सॉइल थी। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है यदि आपकी ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है तो किसके बीच आ रही है, ए की वैल्यू 2 है यानी कि ग्रेटर देन 1.25, यानी कि सॉइल कैसी हो जाएगी, सॉइल आपकी हो जाएगी एक्टिव सॉइल। अब देखो ऑप्शन क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जे ए इज ग्रेटर देन 1.25 आ गया तो ये क्या हो जाएगी, सॉइल कैसी हो जाएगी, एक्टिव सॉइल, ठीक है, एक्टिव सॉइल हो जाएगी। क्वेश्चन ने यही पूछा था, सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया, बिल्कुल समझ गए ना, कोई डाउट है क्या, डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिक करो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, प्लास्टिक लिमिट, इसका मतलब डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन है लिक्विड लिमिट यानी कि डब्ल्यू एल से, यही चीज़ है। फिर उसने प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब होता है आई पी, वो आई पी का फॉर्मूला क्या था आपने पढ़ा था क्या, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, यही था फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ने बोल दिया डब्ल्यू पी
ग्रेटर देन WL, इसका मतलब WP की वैल्यू WL से बड़ी है, ठीक है, यानी कि प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सपोज वैल्यू इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है तो क्या लिख देंगे और बोल देंगे प्लास्टिक इंडेक्स निगेटिव हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आपकी ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो हमेशा याद रखना, जब WP की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, तो हमेशा याद रखना जो IP हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमेशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि B इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखना यदि आपकी प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट हो जाएगी तो जो आपकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगी वो 0 होगी। इसको टिक कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, इसको फिट कर लेना माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ WL लिक्विड लिमिट, WP प्लास्टिक लिमिट, WS श्रिंकेज लिमिट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लो, फिर से उसने प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यही तो होता है। कोई ऑप्शन है क्या, देख लो। IP इक्वल टू WL माइनस WP। WL देखो ये P वाले तो कैंसिल होगा, WS वाला भी कैंसिल, WL माइनस WP इज द करेक्ट आंसर। यही है, तो यही उसने पूछा था। समझ में आ गया, पिछले अभी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ सॉइल एट इट्स श्रिंकेज लिमिट। इसको भी इंपॉर्टेंट टिक करो। उसने बोल दिया श्रिंकेज लिमिट पर आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, मैंने बताया था एट श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, एट श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल मतलब S इक्वल टू क्या था, 100%। समझ में आया, तो इसमें कोई ऑप्शन है क्या, D इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया, श्रिंकेज लिमिट पर, ठीक है, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन रहता है वो 100% रहता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बहुत क्वेश्चन है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, देखो बहुत आते भी हैं, देखो कितनी बार आए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी तो पढ़ा है क्या, WL माइनस WP। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट देखो इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो IP इक्वल टू वही लिखा है, ठीक है, उस फॉर्मूले के फॉर्म में पूछ लिया था, इसमें डायरेक्ट लिख दिया लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब देखो लिक्विड लिमिट, देखो लिक्विड वाले दो हैं, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक, B इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, तो B आपका करेक्ट आंसर, अलग कलर से कर देते हैं, B इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया ना, क्वेश्चन सिंपल है ना, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व ऑब्टेन फ्रॉम अ लिक्विड लिमिट टेस्ट इज टर्म एज। देखो स्लोप ऑफ फ्लो कर्व क्या होता था, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, इसको क्या बोलते थे, फ्लो इंडेक्स। क्या बोलते थे, फ्लो इंडेक्स। अब फ्लो इंडेक्स का कोई फॉर्मूला था क्या, फ्लो इंडेक्स को IF से डिनोट करते थे, और IF इक्वल टू क्या था, ठीक है, देखो ये वाला एरो अलग करो, ठीक है। IF इक्वल टू क्या होता था, IF इक्वल टू था, फॉर्मूला क्या था, W1 माइनस W2 डिवाइड में log N2 माइनस log N1। याद करना, IF का फॉर्मूला यही था। दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, क्या, IF इक्वल टू W1 माइनस W2 डिवाइड में क्या कर सकते हैं, log N2 डिवाइड बाई N1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला भी आ जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, D इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज नॉन एज। यदि आपको देखो इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो आपको क्या डायग्राम याद होना चाहिए। इसका डायग्राम क्या था, यही था। देखो इसको क्या बोलते थे, यहाँ से इसको बोलते थे वाटर कंटेंट। यहाँ क्या होता था, वाटर कंटेंट, ठीक है। ये क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। याद करो, यही था, बिल्कुल ध्यान करो, ठीक है। देखो ये क्या होती थी, लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट, ये श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। ये क्या होता था, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये क्या होता था, प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, यही होता था। फिर ये क्या होता था, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, और इसको क्या बोलते थे, सॉलिड। याद करो, यही था। इतनी चीज़ थी, बिल्कुल समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन
प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब देखो इधर देख लो, प्लास्टिक स्टेट क्या है, कलर चेंज करते हैं, देखो प्लास्टिक स्टेट यही है, और उसने पूछ दिया लिक्विड स्टेट, इसमें क्या है, देखो इसके दोनों के बीच में क्या है, लिक्विड लिमिट। अब देखो क्वेश्चन ने यही पूछा था, देखो यही पूछा है, दी वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट दी बाउंड्री बिटवीन दी प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, कौन सी बाउंड्री है, देखो फिर से देख लो कौन सी बाउंड्री है, WL, WL मतलब लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट है क्या ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन आए तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको डायग्राम याद करना है और एकदम से आपको आंसर लगा देना है। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप एक बार पिछली यदि आपने देखो क्लास देखी होगी तो आपको तो समझ में आ रहे होंगे, जिसने क्लास नहीं देखी है पिछली वाली तो आप इंडेक्स प्रॉपर्टी की क्लास देख लेना। देखो क्लास थोड़ी बड़ी है 1 घंटे की, लेकिन यदि देख लोगे ना क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, और यदि आप हार्ड कंसेप्ट यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हैं ना तो आप तो न्यूमेरिकल इतने जल्दी जल्दी करने लगोगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि न्यूमेरिकल आपको बनने कैसे लगे, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट द सॉइल मास इज सेट टू। उसने क्वेश्चन ने बोला है कि यदि सॉइल मास किस किस के बीच है, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के बीच है तो क्या होगी, देखो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के बीच है, देखो ये लिक्विड लिमिट है और प्लास्टिक लिमिट है तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक स्टेट। देखो ऑप्शन में है क्या, प्लास्टिक स्टेट, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, देखो फिर से देख लो किस किस के बीच उसने पूछा है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, प्लास्टिक स्टेट यानी क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच अ सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स 3 mm इन डायमीटर इज नोन एज। अब ये बताओ क्रम्बल कब बन रहे थे, याद करो जब मैंने क्या पढ़ाया था आपको, प्लास्टिक लिमिट। मैंने बताया था प्लास्टिक लिमिट में जो सॉइल होती है वो क्रम्बल के फॉर्म में बनने लगती है, और कितने 3 mm डायमीटर में। ठीक है, तो यही ऑप्शन में क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको, क्रम्बल वाला आता है कि क्रम्बल किस वाले लिमिट में बनते थे, वो बनते थे प्लास्टिक लिमिट में। ठीक है, और आपकी श्रिंकेज लिमिट में क्या हो जाती है, सैचुरेशन उसका 100% हो जाएगा। ठीक है, और लिक्विड लिमिट में क्या होता था, वो लिक्विड के फॉर्म में होता था। समझ में आ गया, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो क्रम्बल वाला आता है तो किस में ऑप्शन क्या आएगा, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, द लिक्विड लिमिट LL, द प्लास्टिक लिमिट PL एंड श्रिंकेज लिमिट SL ऑफ कोहेसिव सॉइल सेफ्टी द रिलेशन। यदि देखो कोहेसिव सॉइल के लिए आप में रिलेशन पूछता है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, तो हमेशा याद रखना लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट, हमेशा याद रखना। मतलब सबसे बड़ा होता है लिक्विड लिमिट, फिर उससे छोटा क्या होता है प्लास्टिक लिमिट, फिर उससे छोटा क्या होता है श्रिंकेज लिमिट। इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कोई है क्या, देखो लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाता है कोई सब सवाल के लिए तो आप टिक कर देना। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एट विच कंसिस्टेंसी लिमिट फर्दर रिडक्शन ऑफ द वाटर कंटेंट विल नॉट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। अब बताओ, याद करो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास डिक्रीज कहाँ नहीं होता था, यही पूछा, विल नॉट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। बताओ किस लिमिट में, याद करो। ठीक है, जब लास्ट में पहुंचते थे, लास्ट में क्या आती, श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट में जो वॉल्यूम होता था वो चेंज नहीं होता था, यही था ना श्रिंकेज लिमिट में। तो अपन ने यही पढ़ा था कि श्रिंकेज लिमिट में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट में जो सैचुरेशन होता है वो क्या हो जाता है 100% हो जाता है। ठीक है, जो वॉइड्स होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से फिल हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है, वॉल्यूम सॉइल मास का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज नहीं होता है। समझ में आ गया। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो गए। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल मास इज 20% एंड द प्लास्टिसिटी लिमिट इज 25%, देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास इज। अब देखो उसने प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP पूछ लिया, IP का फॉर्मूला क्या था, WL माइनस WP। ठीक है, क्वेश्चन ने गिवन क्या है, गिवन है देखो क्वेश्चन में गिवन ये है कि उसने बोल दिया लिक्विड लिमिट यानी कि WL दे दिया 20%
और WP क्या दे दिया 25%। ठीक है, अब देखो बहुत से बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है, वो आंसर कैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग पहले सॉल्व कैसे करेंगे। IP इक्वल टू WL की वैल्यू आपने 20 रख दी और WP की वैल्यू क्या रख दी 25%। ठीक है, आंसर आ गया -5। और जैसे ही आपने आंसर देखा आंसर B और B लगा के आ गए -5% इज द करेक्ट आंसर। और लौट के घर में आए आपने देखा कि अरे मेरा -5 आ गया, देखो ऑप्शन में था और जोड़ लिए कि इसका 2 नंबर मेरा आ गया। ठीक है, जिस एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन होगा वो नंबर जोड़ लिए, अपने जोड़ के बैठ गए। जैसे ही वहाँ पे आंसर सीट आती है, आंसर आता है C इज द करेक्ट आंसर। फिर बोलते अरे ये क्या हो गया, मैंने आपको पहले बताया था यदि प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट हो जाएगा तो IP की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। यही मैंने बताया था, पिछला एक क्वेश्चन भी किया है अपन ने। यदि आपका प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट हो जाएगा तो जो IP की वैल्यू रहेगी वो 0 हो जाएगी। अब जो बताओ प्लास्टिक लिमिट 25 है और लिक्विड लिमिट क्या है 20 है, तो क्या हो गया प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा IP की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये गलत हो जाएगा, ये तुम लोग ऐसे सॉल्व करोगे, मैं इसको ऐसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, C इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना अरे वाला ऑप्शन ना है कि वहां जाके अरे अब क्या हो गया। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ IP की वैल्यू 0 आएगी इस टाइप से। ठीक है, और ऐसा करना हो तो फिर आप समझ लेना -5 लगाना। तो यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन हो गए। अब बताओ आज के क्वेश्चन कैसे लगे। आज के क्वेश्चन बहुत ही देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो और देखो जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आया है। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है ना इसको प्रैक्टिस कर लेना, मेरे कहने से कर लेना। ठीक है, और जो मैंने लेक्चर पिछला वाला जो प्रॉपर्टी वाला बताया ना, इंडेक्स प्रॉपर्टी वाला, उसको बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो उसको देख लेना और मैंने जो क्वेश्चन करवाए इसको कर लेना। जब आप क्वेश्चन कर लोगे ना और एक बार आप दिमाग लगाना, ठीक है, कि जो मैंने क्वेश्चन करवाए वाकई में आते हैं कि नहीं आते। जब आप दोनों लेक्चर पढ़ लोगे ना और क्वेश्चन कर लोगे तो आपको लगेगा अरे वाह अब तो मैं बिल्कुल कर लूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार जितनी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, देखो दूसरा सेट है, पहला सेट भी करवाया था प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का, उसको भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेना, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाली, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लो। ठीक है, और रोज़ की क्लास सुबह 7 बजे ज़रूरी है। सुबह 7 बजे आप प्रेजेंट हो जाया करो, सुबह 7 बजे बैठ जाया करो, क्योंकि यदि आप सोचोगे कि अभी नहीं कल ले लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। यदि तुम एक दिन की क्लास छोड़ दोगे वो क्लास बहुत ज़्यादा होती जाएंगी। पर डे सुबह 7 से 8 बैठ जाया करो, 1 घंटे ज़्यादा कोई क्लास नहीं होती, कोई होती है 1 घंटे से थोड़ा बहुत ज़्यादा। आप एवरेज लेके चलो कि मुझे 1 घंटे पर डे हार्ड कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर मुझे पढ़ना ही है। ठीक है, तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ लो और बढ़िया प्रैक्टिस सेट कर लो। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।